बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोफा की एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोगों का मजमा लगा हुआ था। इस मजमा में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी था। निहायत अदब से खड़ा हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे दिल में कुछ सवालात थे जिससे मुझे तशवीश है। मैं आज यहाँ आपकी मौजूदगी का सुनकर आपसे चंद सवालों के जवाबात जानने के लिए आया हूँ। मैं आपसे उनके मुतल्लिक़ दुरुस्त मालूमात चाहता हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, अगर तुम सवालात पूछना चाहती हो तो पूछो, अगर बहस का इरादा हो तो महफ़िल के आदाब को देखो और ख़ामोशी से बैठ जाओ। ये मुकालमा सुनकर हजूम में बैठे लोग भी आपकी जानिब मुतवज्जो हुए। उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवालात का आगाज़ किया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताएं कि तख्लीक़ कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले किस को तख्लीक़ किया? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। उसने सवाल किया, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान और पहाड़ों को किस चीज़ से बनाया? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने आसमानों को पानी के बुखारात से, ज़मीन को पानी की जाग और पहाड़ों को पानी की मौजूदगी से बनाया। फिर उसने सवाल किया, मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहते हैं? आपने फरमाया, उम्मुल कुरा के मानी है हर तरतीब की माँ, क्योंकि ज़मीन की हर चीज़ उसके नीचे से बिछाई गई। इसलिए अरब के शहर मक्का, जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, उसे उम्मुल कुरा कहा जाता है। उस आदमी ने अगला सवाल किया, ज़मीन के ऊपर के आसमान को किस चीज़ से पैदा किया गया? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, रुकी हुई फ़ौज से। फिर उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, सूरज और चाँद का तूल व अर्ज़ कितना है? आपने जवाब दिया, 900 फ़रसख़ ज़रब 900 फ़रसख़। फ़रसख़ फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। एक फ़रसख़ में 10 किलोमीटर लंबाई गिनी जाती है। उसने अगला सवाल किया कि सितारों का तूल व अर्ज़ कितना है? आपने जवाब दिया, 12 फ़रसख़ ज़रब 12 फ़रसख़। उस अजनबी ने निहायत अदब से दरख्वास्त की, ए अमीरुल मोमिनीन, जैसा कि कुरान में 7 आसमानों का ज़िक्र आया है, आप हमें इन 7 आसमानों के नाम और उनके रंग बयान कर दीजिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो आसमान ज़मीन के ऊपर है उसका नाम रफ़ी है, वो पानी, बुखारात और धूल से बना हुआ है। दूसरे आसमान का नाम कैज़ूम है और उसका रंग तांबे जैसा है। तीसरे आसमान का नाम मौदून है और उसमें मिले जुले रंग हैं। चौथे आसमान का नाम अरफालून है और उसकी रंगत चांदी जैसी है। पाँचवें आसमान का नाम हयून है और उसकी रंगत सोने जैसी है। छठे आसमान का नाम उरूस है और वह सब्ज़ याकूत का बना हुआ है। सातवें आसमान का नाम अजमा है और यह सफ़ेद मोतियों से बना हुआ है। उस आदमी ने अगला सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे ये बताएं, बैल वो वह जानवर है जिसने आसमान की तरफ अपना सर नहीं उठाया, ऐसा क्यों है? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जब से कौम बनी इसराइल ने गौशाला की पूजा की थी, तभी से बैल शर्म के मारे आसमान की तरफ सर नहीं उठाता। गौशाला एक सुनहरी रंग का पत्थर या बिछड़ा था, जिसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सामरी जादूगर ने अपनी जादुई महारत से बोलने और हरकत करने की ताकत दी और मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल कौम से इस बिछड़े की पूजा करवाई थी। मजमा में मौजूद तमाम लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हाजिर जवाबी और इल्मी काबिलियत से मुतासिर हो रहे थे। शाम से आए हुए मुसाफिर ने अगला सवाल पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से नबी थे जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी की थी? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, वो याकूब बिन इसाक अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने एक ही दिन में, एक ही वक्त में 2 सगी बहनों लिया और राहील से निकाह किया था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने बैक वक्त दोनों बहनों से निकाह को इस्लाम में हराम करार दे दिया। उस आदमी ने अगला सवाल पूछा, मद और जज़र क्या है? आपने जवाब दिया, अल्लाह ने समंदर पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब वह समंदर के पानी में अपना पाँव रखता है तो मद पैदा होता है और जब निकालता है तो जज़र पैदा होता है। मद और जज़र समंदर के पानी को खुद ब खुद बुलंद होने और कम होने के अमल को कहते हैं। उस आदमी ने अगला सवाल किया, ये बताएं कि जिन्नात का बाप कौन है और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ किस नबी को मबूस किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिन्नात के जद्दी आला का नाम शुमान है और अल्लाह ने उसे आग के शोलों से पैदा किया था और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ एक नबी को मबूस फरमाया था जिसका इसमें ग्रामी यूसुफ था, जिन्होंने जिन्नात को अल्लाह पाक की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्होंने उस नबी को कत्ल कर दिया। उस शख्स ने दोबारा दरियाफ्त किया, इब्लीस का आसमानों में क्या नाम था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हारिस। फिर उसने पूछा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया और उन्होंने कितनी उम्र पाई?
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے اس لیے ان کا نام آدم رکھا اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے 1 دانہ خود رکھا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیے کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اس لیے اس نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا روح زمین پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور سورج چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طور و حیات کو غم سمجھتا ہوں اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں؟ حابیل قبر میں دفن ہو چکا ہے اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسد، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص پھر بلائے امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد کتنا عرصہ روئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوح کیا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔